प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम बीएसटीसी परीक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथियों आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो लगातार बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन है और नए संभावित क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है कि उड़िया पठार किस जिले में है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है उड़िया पठार किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है डूंगरपुर, सिरोही, टोंक या बूंदी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या हो जाएगा। उड़िया पठार की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही में उड़िया पठार स्थित हैं। साथियों हम आज की इस मॉडल पेपर इस क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कम कर दो, बीएसटीसी वालों कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई आपसे पूछी जाए 2550 मीटर, 1722 मीटर, 1780 मीटर या फिर 2500 मीटर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1722 मीटर, ठीक है ना। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो 1722 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो बीएसटीसी वालों, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका भी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? अजमेर, उदयपुर, राजसमंद या फिर जयपुर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करते चलो, ठीक है ना। झीलों की नगरी किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल उदयपुर को। उदयपुर को मेरे साथियों झीलों की नगरी कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। साथियों अब एग्जाम्स नज़दीक हैं, बीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है और आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे जो आपकी बीएसटीसी में छपने वाले हैं, ठीक है ना। तो लगातार क्लास में लास्ट तक बने रहे। अगली क्लास देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में अन्य क्लासों को भी जरूर देखना और अगली क्लास देखने के लिए अभी से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर लो। इससे क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर ले। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का उद्योग है ना, वो कहाँ पर है? कांकरोली में। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना, कांकरोली में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों छप्पन का जो मैदान है वो किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं? जो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है ना, माही नदी, उसके प्रवाह क्षेत्र को मेरे प्यारे विद्यार्थियों छप्पन का मैदान कहते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर बताया था। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। बीएसटीसी में 2021, 22, 23 लगातार पूछा गया था, 24 में नहीं आया, हो सकता है 2025 के अंदर आपसे पूछा जाए, ठीक है ना। तो बीएसटीसी के लिए स्टार वाला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर बताया था? गुरु शिखर को, यानी कि संतु का शिखर गुरु शिखर, ठीक है ना, गुरु शिखर को बताया था। इसका भी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अन्ना सागर कहाँ पर स्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्ना सागर राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, अन्ना सागर अजमेर में। बहुत शानदार जवाब है, अन्ना सागर कहाँ पर है? अजमेर में, बी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। अभी जो चतुर इसका पशु परिचय का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जेल प्रहरी में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, हो सकता है अब की बार बीएसटीसी के अंदर भी छप जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए फटाफट से बताइए, अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गंगानगर में। कहाँ पर होता है? गंगानगर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। सबसे पहले तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैनचेस्टर की जानेंगे।
मैनचेस्टर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा, तो बिल्कुल भीलवाड़ा राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नवीन मैनचेस्टर, तो भिवाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि बी भीलवाड़ा, ठीक है ना। मैनचेस्टर भीलवाड़ा है, नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहाँ पर बढ़ता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में, ठीक है ना। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला आयोजित होता है। साथियों, जो साथी पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है ना, पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो सभी साथी क्लास को लाइक कर ले, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, और एक छोटा सा कमेंट जरूर करना कि सर मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। इससे क्या होगा, जब आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक लिंक दूंगा, उसमें आप क्लिक करके उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर डेली एक टेस्ट सीरीज चलती है, उसमें आपको जरूर ज्वाइन होना है। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में, कुकरा की पहाड़ियाँ, ये जब मैं एग्जाम्स देता था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2018 के अंदर एग्जाम दिया था बीएसटीसी का, तब एक क्वेश्चन आया था, कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुकरा की पहाड़ियाँ बिल्कुल अजमेर में हो जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, अजमेर में है। कहाँ पर है, अजमेर में कुकरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाडा रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाडा रानी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, नाडोल, टोडा रायसिंह, आबा नेरिया, नीमराणा, कहाँ पर हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाडा रानी की बावड़ी की बात करें तो ये टोडा रायसिंह में स्थित है। कहाँ पर है, टोडा रायसिंह, इसका बिल्कुल बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात करें तो ये मानसी वाकर सुरंग हो जाएगी, ठीक है ना। कौन सी सुरंग है, मानसी वाकर जो जल सुरंग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। जीण माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है, करौली में, सीकर में, बीकानेर में, या सवाई माधोपुर में, कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जीण माता का मंदिर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीकर राइट हो जाएगा, जिन्होंने सीकर लगाए हैं उनका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसलमेर क्षेत्र है ना, उनमें जो बालू रेत के टिब्बे हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाएगा। ये क्वेश्चन बीएसटीसी में अनगिनत बार पूछा गया है, स्टार वाला क्वेश्चन लगा लेना। जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू रेत के टिब्बे हैं उसको स्थानीय भाषा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाकर को बोलते हैं, बाकर। क्या बोलते हैं, ये बाकर है भाई साहब, बाकर बोला जाता है उन टिब्बों को, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जालोर का कश्मीर हो गया था, राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में जो दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, तेजपाल ने, विमल शाह ने, वास्तुपाल ने, या अलाउद्दीन ने, किसने करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विमल शाह ने। किसने करवाया था, विमल शाह ने दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है, फटाफट से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है, भोपाल सागर, बारडोली, ज्ञान सागर, या अमृतकुंडिया। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। राजस्थान के हरिद्वार मात्र कुंडिया को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मात्र कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे क्वेश्चन आपकी बीएसटीसी में आएंगे, ठीक है ना, बीएसटीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर, या धौलपुर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी फटाफट से कमेंट करते चलो, ठीक है ना। धौलपुर राइट हो जाएगा सर, धौलपुर करेक्ट होगा, ठीक है ना। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन भी स्टार लगा लेना, परीक्षा में आने वाला इस बार, ठीक है ना। मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध स्थल गलताजी जयपुर, पुष्कर अजमेर, देशनोक बीकानेर, या इंद्रगढ़ बूंदी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है गलताजी जयपुर, जो गलताजी जयपुर है उसको मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में माउंट आबू किस जिले में स्थित है, माउंट आबू है वो किस जिले में है, वो सिरोही जिले में है, ठीक है ना। सिरोही जिले में माउंट आबू स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है,
अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूरू, झालावाड़, जयपुर, कोटा। ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट ठोक दो, 5 सेकंड का आपका समय लूंगा, ठीक है ना। तो जल्दी से कमेंट कर दो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, चूरू, ठीक है ना। ये राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अग्नि नृत्य का उद्गम है वो राजस्थान के किस जिले से हुआ है? बीकानेर, पाली, जैसलमेर या फिर जोधपुर? कहाँ से हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है जैसलमेर से, जैसलमेर से हुआ है, ठीक है ना। अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर, इसका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाले क्वेश्चन है, बीएसटीसी में बिल्कुल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। लगातार ऐसी क्लासों को देखो, प्लेलिस्ट बनने क्लासें पढ़ी हो उनको भी देखो, समय कम बचा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तैयारी करो, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो फटाफट से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइबर भी कर देना, अगली क्लास तब भी आएगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जॉर्ज तोमर। कौन थे? जॉर्ज तोमर, राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के भोंपू द्वारा किया जाती है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेजाजी, रामदेव जी, देव नारायण जी या पाबू जी। 13 ताली जो नृत्य हैं वो किस लोक देवता के भोंपू द्वारा किया जाता है? रामदेव जी के भोंपू द्वारा। लोक देवता रामदेव जी के जो भोंपू द्वारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 13 ताली नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। ये रामदेव जी के सौगान में भी किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का जो अमृत सागर है वो किस बांध को कहा जाएगा? जसवंत सागर, जवाई बांध, बांकली बांध या सही बांध? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो जवाई बांध है ना, कौन सा बांध हो गया? जवाई बांध। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है? झुंझुनू की, ठीक है ना। सोने चांदी की हवेली कहाँ प्रसिद्ध है? झुंझुनू में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो आपकी बीएसटीसी में इस बार धाक जमाने वाले हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाएगा? रतन सिंह, कंवर चुंडा, राय सिंह या सवाई जय सिंह? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी वालों फटाफट से रट्टा मार लो, ठीक है ना। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाएगा? कंवर चुंडा को। कंवर चुंडा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का भीष्म कहा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है? मीणा जनजाति का संबंध किससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से या करौली देवी से? चलो जल्दी से बता दो, मीणा जनजाति का संबंध किससे है? भगवान मत्स्य अवतार से, ठीक है ना। भगवान मत्स्य अवतार का संबंध माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, हम काफी समय से पढ़ते आए, कक्षा 8 से पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? विवेकानंद जी ने, दयानंद जी ने, शंकराचार्य ने या लोत्सो ने? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़, गागरोन, रणथंभौर या तारागढ़? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल दुर्ग की श्रेणी में आ जाए तो गागरोन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है गागरोन दुर्ग, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में शरद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? झालावाड़ में, उदयपुर में, डूंगरपुर में, माउंट आबू में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में शरद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो, माउंट आबू राइट हो जाएगा, ठीक है ना। माउंट आबू सिरोही में मेरे प्यारे विद्यार्थियों शरद महोत्सव मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात की जा रही है तो बीकानेर हो जाएगी, ठीक है ना।
ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको सुपरफास्ट क्लास के अंदर बता रहा हूँ, बिल्कुल करंट आंसर है। बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है राजस्थान में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको इसका कमेंट करना है, ठीक है ना। जयपुर, उदयपुर, बूंदी या कोटा? चलो फटाफट से जो साथी कमेंट करेगा उनको सबसे पहले मैं PDF डिस्क्रिप्शन की लिंक दूंगा, ठीक है ना। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? फटाफट से कमेंट ठोक दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में है मेड़ता नागौर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलू का चित्रा किसे कहा जाता है? चलो फटाफट से बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप सभी, ठीक है ना। BSTC में सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो चित्रकार भीलू का चित्रा किसे कहा जाएगा? गोवर्धन लाल बाबा। जो गोवर्धन लाल बाबा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलू का चित्रा है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, किसे कहा जाएगा? मोनोत नैणसी, जयानक, चंद्र बरदाई, पंडित जबरलाल। बहुत शानदार जवाब आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों का, मोनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस BSTC क्लास के अंदर हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। आपके लगभग कितने सही निकले वो मुझे कमेंट में बताना। अगली क्लास देखने के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइबर कर देना, अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी।